औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मलिक तारक का आपको सलाम। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा मसाइल के हवाले से। ये मसाइल कौन से हैं, किस मसाइल की बात करने में जा रहा हूँ। यकीनन वो मसाइल आपके साथ पेश हो रहे हैं। मैं मसाइल का शिकार हूँ। मैं बात करता हूँ कि हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लोड शेडिंग का भी मसला, बारिश मांगते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने अपनी रहमत का नज़ूल किया, बारिश हुई। गुजरान में भी अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, बारिश हुई। लेकिन मैं हैरान हूँ नाजरीन, मैं आपसे मुखातब हूँ, ये मलिक तारक आपसे मुखातब है। गुजरान वालों से भी, पाकिस्तान के तमाम शहरियों से भी, और ओवरसीज बैठे हुए पाकिस्तानियों से भी मैं मुखातब हूँ कि यार मुझे अफसोस हो रहा है, आज बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह ने तो रहमत कर दी है, अल्लाह ने तो बारिश कर दी है, बरसा दी है, लेकिन क्या गुजरान की हालत आप जाकर देखें। गुजरान चंडा, गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है। यकीन करें कि लोगों को पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, मस्जिद के अंदर पानी दाखिल हो गया। वो क्यों हुआ? कि उसकी आगे निकासी का बंदोबस्त नहीं था। कोई पानी को रास्ता नहीं मिल रहा था आगे कि वो किसी नदी नाले में जाता, ये नाला जो कांसी है उसमें जाता। लोगों के घरों में 2-2, 5-5, 6-6 फुट पानी, यासार रोड की आबादी है, वहाँ भी पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। ये क्यों हुआ? हमारे मुंतखब नुमाइंदों की नैली है। मैं यकीन करें कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ अपने अंदर से, अंदर की आवाज़ आपको जगाने के लिए कर रहा हूँ। अगर नहीं जागते आप तो आपकी मर्जी। मैं तो सामने आ गया हूँ एसपी न्यूज़ HD पर। क्यों आया हूँ यार? कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है। हम 73 साल पाकिस्तान को हुए, कायम हुए। भाई कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, भाई कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, बुनियाद रखी। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप-अजदाद ने, आपके बाप-अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में बड़ी मदद की। हमें पाकिस्तान मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पर कायम हुआ। पर जो भी इसके बाद बाबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो 1 साल उनको मिला, उनकी ज़िंदगी अल्लाह पाक उनको जवार रहमत बन जगह दे। उसके बाद क्या हुआ? हमारे साथ क्या हुआ? इस पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर आ जाता है, कोई कर्ज उतारो स्कीम के तहत आ जाता है, कोई नया पाकिस्तान बनाओ के चक्कर में आ जाता है। यार हम बेवकूफ कौम है, हम जहल कौम है, हमें इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है, वरना ये हालत ना होती। लोगों के घरों में पानी दाखिल ना हो। और स्कीम गुजरान की हालत देखें, जाके पूछें बासियों से, एक दूसरे से पूछें, यार मल्ले आप रहते हैं, आपको तो पता होना चाहिए ये क्या हो रहा है। आप जानते हैं जब ये इलेक्शन में आते हैं ना,
ये इलेक्शन में आते हैं तो कहते हैं हम गरीबों की जिंदगी को संवारेंगे। हम जिंदगियों, आपकी जिंदगी के, आप गरीब के नाम पर वोट लेते हैं। ओए शर्म करो यार, शर्म करो। हम को ये बेवकूफ बनाते हैं हर दफा। क्या मिसाल हल हुए हैं? गुजरान का एक मसला भी हल हुआ है। पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो गई है, बेरोजगारी खत्म हो गई है। आज इस पाकिस्तान को मैं समझता हूं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो वतन छोड़कर बहन भाइयों को छाड़कर परदेश में बैठे हुए हैं, वहां से कमा कर बेचते हैं, हम खाते हैं। वरना वो ओवरसीज पाकिस्तानी ना होते तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होता। खुदा की कसम यार, मुझे रोना आता है, मुझे रोना आता है। मैं क्या 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 मिसाल बताऊं? यह गरीब के नाम पर वोट लेने वालों, मैं आपसे मुखातब हूं। अगर है हिम्मत तो मैं अपना नंबर देता हूं 0300 5215267। मैं दोहराता हूं फिर 0300 521 5267। मलक तारिक महमूद। यार अफसोस है, मैं 23 साल साबित की है सदाए पटवार अखबार गुजरान से निकाला है। मुझे पता है मसाइल क्या है, लेकिन हमें बेवकूफ ना बनाएं। कभी कहते हैं कि जनाब के मदीना की रियासत के मिसालें देते हैं, कभी वो यार तुम वो उमर फारूक नहीं बन सकते, उनका नाम इस्तेमाल करते हो, बेवकूफ बनाते हो हमें। बनाओ ना, नया पाकिस्तान बनाओ, इस्लामिक कानून नाफिज करो। कौन रोकते हैं आपको? सिर्फ बातों की हद तक करते हैं आप। अवाम, मैं आपसे भी मुखातब हूं, आप में से हूं, मैं भी आप में से हूं, मैं भी वोटर हूं। लेकिन क्या है ये मेरे पास है, ये देख लें। ये मिसालिस्तान बड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मिसालिस्तान। किधर की है पटवारी यूनिवर्सिटी? किधर गया है जिला बनाओ गुजर खान? अस्पताल ट्रामा सेंटर, उसकी हालत देख ली है अपनी? अस्पताल में जाओ तो एक बुखार की दवाई की नहीं मिलती, लगा देते हैं वो उधर बैठे हुए वो डॉक्टर एक टीका लगा देते हैं, बस कहते हैं ये रुई से मलते हुए जाओ भाई, वो भागो। वो रुई से हम ऐसे पकड़ कर, फिर भी हमें कोई होश नहीं आएगी। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा मेरे भाइयों जब कौम खुशहाल नहीं होगी। जितनी मर्जी ये बातें बना लें, बनाओ। तुम्हारा तो काम है वोटें लेना, गट्ठी करना। गुर्बत में जितना इजाफा होगा इतने गरीब आपको वोट देंगे, क्योंकि आपके पास लैंड क्रूजरें बड़ी है। इलेक्शन में जब निकलते हैं तो आपकी शान और शौकत, जिसने मुझसे बात करनी है, मैं आपसे को एलानिया कहता हूं। अगर जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं एलानिया कहता हूं, मैंने आपको नंबर दे दिया है, मुझे फोन करके बात कर सकता है कि आपने गलत कहा है। मैं आपको फिर कहता हूं 0300 521 5267। मलक तारिक अंदर से बोल रहा है, खुदा की कसम अफसोस हो रहा है यार। बारिश हुई है, अल्लाह ने रहमत बरसाई है, और हमारे घरों में पानी नलैकों की वजह से ये काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। और यार इनको शर्म ही नहीं है। और यार जब ये वोटें मांगने आते हैं तो फिर पता नहीं कौन सी क्रीम लगाकर, कौन सा पाउडर लगाकर ये फिर हमारे सामने आते हैं, बेवकूफ बना जाते हैं। अफसोस
अफसोस अवाम, आपसे हाथ बांधता हूं मैं, हाथ खुदा रसूल का वास्ता देता हूं मैं कि वोट दें। और यार वोट दें, जरूर है, हमारा हक बनता है, वोट दें, लेकिन कम अज कम ये क्रीम पाउडरों वाले, ये नए नए डोंग रचाने वालों से बचें बचें। और किसी गरीब को भी वोट दे दे यार, खुदा के वास्ते दे दे, किसी गरीब को वोट दे दे। हो सकता है गरीब थोड़ा आपका ख्याल रख। ये तरीकाकार नहीं है, ये इस पाकिस्तान में अब ये नहीं चलेगा। जो भी आता है कोई नया पाकिस्तान, कोई कर्ज उतारो उसके भाग जाते हैं। फिर जब मुश्किल वक्त आता है इस कौम पर, जब इस कौम पर मुश्किल वक्त आता है, ये भाग जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं, सब भागे हैं। भगाने वाले भी हमारे हुक्मरान ही हैं, इनके आपस में दोस्तियां हैं, बेचारे हैं, ये अंदर से मिले हुए हैं, अंदर से मिले। आप शोर मचाते हैं नवाज शरीफ क्यों भाग गया? भाई तुमने जाने दिया तो गया ना, नवाज शरीफ क्यों भाग गया? करारदादें पेश हो रही हैं असम्बलियों में। अफसोस कि खुद ही बेचते हो तो बाद में कहते हो कि वो भाग गया, आप उसे लाओ जाके लाओ ना, हिम्मत है तो लाओ। मतलब है कि मैं ये कह यार क्या करूं इस कौम के लिए, क्या करूं? मैं तो बोल सकता हूं, एक पाकिस्तानी हूं, सच्चा पाकिस्तानी हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मेरे आबाओ अजदाद जिन जिंदगियां इस पाकिस्तान में गुजारी हैं, लेकिन आज मैं जिस वक्त ये हालत देखी, मैं फुटेज वो दिखा नहीं सकता, वो फुटेज नहीं दिखा सकता। मैं मुझे रोना आता है इन हुक्मरानों पर और इन मुंतखब क़यादत पर। ये पैसे के जोर पर, जालिम पैसे के जोर पर आते हैं। पता नहीं कहाँ के कमाई है इनकी। इलेक्शन से पहले तो ये कुछ भी नहीं थे। ऐसे से आदमी आए हैं इलेक्शन में जिनके पास कुछ नहीं थे, अब वो करोड़पति बने बैठे हैं। आज गरीब तो वहां ही है, वही रेडी लगा रहा है, आज कमाता उसकी आमदन कितनी है। मैं समझता हूं आज से 35 साल पहले मैंने अपना दौर बचपन का देखा है, मेरे वालिदैन का। वो मेहनत मजदूरी करते थे, खुशहाल थे, बहुत सुकून से जिंदगी गुजारते थे, बहुत सुकून से गुजारते थे, बहुत सुकून से, यकीन कर रात को सुकून से सोते थे। मतलब जितना वो कमाते थे, मतलब है कि वो इतने उनके अखराजात नहीं थे। लेकिन क्या आज उससे ज्यादा मेहनत करता है, एक मजदूर उससे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन खर्चा उसका दुगना है। बच्चों की फीस नहीं स्कूल देने के लिए उसके पास। बिजली का बिल, एक आदमी का 20,000 रुपये का बिल आ गया यार। पहले आपने कोरोना के नाम पर कहा कि ठीक है जी बिजली के बिल माफ है, आपको माफ है। आपने 3 माह तो माशाल्लाह इसको हमको सही सबक बात खाई। माशाल्लाह इमरान खान साहब, आप बहुत बड़े क्रिकेटर भी रहे हैं, मैं क्या आपकी क्रिकेट भी देखता रहा हूं, बड़ा मैं आपका फैन हूं। लेकिन आपने बेवकूफ इस कौम को सही बनाया है खान साहब कि 3 माह आपने कहा कि ठीक है कोई स्कूल की फीस नहीं बचा देगा, कोई बिल जमा नहीं कराना, लेकिन अब 20,000 हजार, 15,000 हजार, 5,000 हजार बिल आ गए हैं लोगों के पास, घरों के पास। वो क्या करें? चोरियां करें, डाके मारें? वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो गुजर खान के लोग बहुत खुश हुए,
जश्न मनाएंगे कि गुजर खान का यार आदमी, हमें फ़ख्र हुआ, बहुत फ़ख्र हुआ। हम फ़ख्र से कहते हैं, बहुत फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। उनके पास वो ज़िला प्रोग्राम तारीख शुरू हुई, वो इधर आए, गुजर खान आए, उन्होंने कहा है कि गुजर खान वाला मुबारक को ज़िला बन गया है। ये गुजर खान तहसील बहुत पुरानी तहसील है, पाकिस्तान के नीत पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। इसका वज़ीर आज़म यार इतना बड़ा हमारे साथ इस स्टेडियम में इधर खड़े होकर कह गया है कि ज़िला बन गया है। ज़िला तो बहुत पहले का बन जाना चाहिए था, अगर ये बनवाते तो, नहीं बनवाया। पुठवार यूनिवर्सिटी की ज़मीन इधर पड़ी हुई है मंदरा के करीब। आप MPA साहब, जो हमारे मुंतखब MPA साहब है, उन्होंने चारदीवारी तो मेरा ख्याल 10-20 करोड़ रुपए की वो चारदीवारी बनवा दी, पर पुठवार यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी। अब राजा परवेश साहब ने गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा पुठवार यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया जाए। और राजा साहब जिस वक्त तुसा खुद वज़ीर आज़म बने सो, तो उस वक्त आपने ये क्यों, मैं क्या कहूँ यार, राजा साहब मैं आपसे मुखातब हूँ, जब आप वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त पुठवार यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी, उस वक्त क्यों नहीं बनाई? क्या उस वक्त आपके पास इख्तियारात नहीं थे? आप वज़ीर आज़म नहीं थे? क्या कब तक इस कौम को हमारे सियासतदान बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं क्या करूं? मैं बोल सकता हूं, हाँ मैं बोलूंगा, ज़रूर बोलूंगा, मैं ज़रूर बोलूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर बोलूंगा, मैं ज़रूर बोलूंगा, आवाम के लिए बोलूंगा। मैंने फैसला कर किया हुआ था कि यार ये लोग जो अब नए को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जब आज लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, मस्जिदों में पानी दाखिल हो गया, झीलें बन गई, समंदर वो जो दरिया का समा पेश हो रहा है, गुर्बत के नाम पर मत लूटो इस पाकिस्तानी अवाम को। मैं किस किस से मुखातब हूँ आज, किस से बात करूँ? कोई है सुनने वाला? इधर फ़ोन दो यार, इधर फ़ोन दो, ये फ़ोन अगर MPA साहब को कॉल करो तो नहीं अटेंड होती। अगर किसी इंतज़ामिया के आदमी से SHO गुज़श्ता दिनों एक मसला था, SHO को फ़ोन करता रहा, वो SP न्यूज़ का वो एडिटर, SHO साहब ने फ़ोन तक उठाना गुवारा नहीं समझा। वो तीतरू वाला मामला है, तीतरू का मामले में वो बात करना चाहता था, क्या मामला हुआ है। MPA साहब, मैं आपसे भी मुखातब हूँ, गुजर खान के लिए कुछ करो, गुजर खान के अवाम के लिए कुछ करो। कब करोगे? जब भी इंतजार से चले जाओगे, फिर आओगे दोबारा, फिर वो मतलब है कि बड़ी लैंड क्रूज़र हैं तो एक बड़ा काफिला लेकर आएंगे, इधर से फलां आ रहा है, उधर से फलां आ रहा है, उधर फलां जमात का। मेरा जमातों से कोई इख्तलाफ नहीं है, इलेक्शन लड़ना ठीक है, हर बंदे का हक बनता है, जमहूरी हक का तरीका इस्तेमाल करो, इलेक्शन लड़ो, लेकिन वादा जो करते हो उसको पूरा भी करो, पूरा भी करो यार, पूरा करो। लोगों के मसाइल की जो दलदल में फंसे हुए हैं ना, ये लोग मसाइल के दलदल में
कराची की हालत देख लें यार, वो वहाँ भी यही है, यही लोग बैठे हुए हैं ना। मैं एक गुजरान की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं तो पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ। मैं तो पूरे पाकिस्तान, मतलब वो कराची तकरीबन डूबा हुआ है। मैं तो मछेरों को कहता हूँ यार वो मछलियाँ पकड़े आए, वो बल्कि अब तो मछलियाँ भी मेरा ख्याल है कराची से कराची शहर में दाखिल होंगी। किस किस की बात करें, कौन कौन से मसाइल की बात करें? खान साहब 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, तुसा की आपको मुबारक हो। क्यों बात में असल बात तो मैं पटवारी में करना चाहता था, लफ्ज मुझसे पटवारी में मुंह से निकल जाते हैं। पटवारी बहुत मीठी जुबान है। पटवार की सकाफती जुबान है, लेकिन खान साहब इस गरीब आवाम के लिए 2 साल आपके मुकम्मल हो गए ना, मुबारक हो यार, मुबारक हो। मैं आपको मुबारक देता हूँ खान साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अगले 2 साल आप ऐलान कर दें, महंगाई और गुर्बत का खात्मा, 2 साल इस पर काम करें 2 साल इस पर काम करें। खान साहब आपको बेहतर पता है, आपकी तकरीरें हमारे ज़हनों में, हमारे दिमागों में महफूज हैं। आप यूरोप की मिसाल देते हैं ना, आप बहुत यूरोप की मिसाल देते हैं, इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, बरतानिया की, पेरिस की मिसाल देते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं। लेकिन वहां क्या है कि वहां की कौम, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों, आप बता सकते हो बेहतर, इन हमारे हुक्मरानों को आप बेहतर बता सकते हो कि वहां सबसे पहले क्या है कि वहां की कौम खुशहाल है। वहां आपको कोई तकलीफ है? ओवरसीज पाकिस्तानियों, में आपसे भी मुखातब हूं, आपको वहां कोई परेशानी है, अगर कोई मसला हो तो घर बैठकर ऐसे आप लिखते हैं, ऐसे किसी बैंक को लिखते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। हम फैले उठाए ऐसे भागते हैं दफ्तरों में, ऐसे भागते हैं दफ्तरों में, हमारी फैलों को ऐसे देखकर ऐसे फेंक देते हैं ये लोग। वो खुशहाल कौम है। खान साहब, जब तक पाकिस्तान की आवाम खुशहाल नहीं होगी, गुर्बत का खात्मा नहीं होगा, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो पहले कौम को खुशहाल करें, पहले गुर्बत की ये दलदल से निकालें, इस कौम को दलदल से निकालें, इस कौम को दलदल से निकालें। पाकिस्तान खुशहाल होगा, आवाम खुशहाल होगी तो फिर पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। अगर पाकिस्तान के गरीब धंसी हुई है, फंसी हुई है, आटे के चक्कर में पड़ी हुई है यार, आटे के चक्कर में पड़ी हुई है अभी तक। लोड शेडिंग, बिजली का मसला अब तक नहीं हल हो सका, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। यूरोप की मिसाल देते हो आप। क्यों मेरे भाइयों, क्यों मेरे ओवरसीज भाइयों, क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर लानत भेजे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। वहां की जिंदगी खुशहाल है ना। आप पाकिस्तानी हैं, वहां रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको हर चीज की सहूलत मिली हुई है, वहां के हर बाशिंदे की सहूलत मिली हुई है। जब कौम खुशहाल है
तो मुल्क खुशहाल है, तरक्की करेगा। अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो कौन सी कमी है हमारे पास? ना हम अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, हमारे पास गन्नम है, हमारे पास सब्जियां अपनी हैं, हमारे पास फ्रूट इतना है। और यार हमारे मुल्क से फ्रूट बाहर जाता है यार। हमारे पास कोला है, नमक है, हमारे पहाड़ भी कीमती खजाने भरे हुए हैं, लेकिन काम ये सिर्फ बातें करने से तो निज़ाम नहीं चलेगा, ये कौम खुशहाल नहीं होगी। क्या करें अब, हम क्या करें? बस ठीक है, आप अपना डंक टपाओ, अवाम अपना बस सिलसिला जारी रखे, चलाती रहे, फिर आ जाएंगे 5 साल के बाद। ये वक्त है, खान साहब बेहतरीन मौका मिला है, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन मौका दिया है। नया पाकिस्तान का नारा लेकर आप आए हैं खान साहब। और यार आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी, मैं सलाम पेश करता हूं यार शेख रशीद को, जिसने अपने रावलपिंडी शहर के लिए यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, अस्पताल, पानी का एक मसला वो भी हल कर दिया। अब नाला लेई का मसला था, वो भी हल कर रहे हैं। उस आदमी के शेख रशीद ना औलाद है, अल्लाह का फजल है, भतीजे हैं, भाई हैं, सब कुछ हैं, एक खानदान है। लेकिन आइंदा तो उनको शेख साहब का तो अपना जाती कोई औलाद नहीं है, उनको कोई लालच नहीं है। यार शेख रशीद बनो, शेख रशीद की तरह काम करो, शेख रशीद की तरह काम करो, मुखलिस बनो शेख रशीद की तरह। जज्बा पैदा करो, काम करने का जज्बा पैदा करो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। शेख रशीद ने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं यार, अस्पताल एक बनवा दिए। क्यों बार बार वो मुंतखब हो जा? 14 मेरा ख्याल है ये तकरीबन 14 दफा वो ये 14वीं वजारत उनके पास आई है। और लोग क्यों वोटें देते हैं उनको? काम करते हैं, लोगों के काम करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन अफसोस तहसील गुजर खान एक कदीमी तहसील, बहुत पुरानी तहसील, यह तिजारती मंडी हुआ करती थी किसी दौर में। आजाद कश्मीर के लोग, जेलम के लोग, ये दूर दराज के लोग इस मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आया करते थे। यहां से सामान खरीदो फरोख्त करके लेकर जाया करते थे डडियाल तक, आज़ाद कश्मीर तक। उस तहसील की हालत पर आज रोना आता है, रोना आता है, रोना 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 रोना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मैं भाइयों आपसे भी गुजारिश करता हूं कि प्लीज प्लीज अपनी, मैं जो कह रहा हूं अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर लाजमी, मैं हाथ बंद कर कहता हूं यार, कमेंट्स में जरूर कहना कि मैंने गलत कहा है। अगर मैंने कुछ सही कहा है तो तब भी कह देना। हो सकता है कि इस आपके भाई की
जो मैं बातें कर रहा हूँ इसके बारे में कह देना कि अगर मैंने कुछ सही बात की है तो उस पर भी गलत की तो उस पर भी कह देना। शर्माना नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना यार, नहीं शर्माना। मुझे आप गालियां भी दोगे ना तो मैं कहूँगा कि आपको सलाम पेश करूँगा, सलाम पेश करूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। मुझे जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इंशाल्लाह एसपी न्यूज़ चैनल पर आऊँगा, रोज़ आऊँगा, नए टॉपिक के साथ आऊँगा, नए इन्वान के साथ आऊँगा। मैं नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करो, करना है जिन दोस्तों ने मेहरबानी होगी। मैं नहीं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चैनल की मशहूरी के लिए नहीं है कि चैनल ये एसपी न्यूज़ चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा है, नहीं, मैं तो अपने अंदर की बात करने को के लिए आया हूँ बस। अब मुझे और मैं करूँगा और इंशाल्लाह करूँगा। मैं बात करूँगा, सच्ची करूँगा। मैंने आपको अपना फ़ोन दे दिया, किसी का मसला हो, किसी की परेशानी हो, बिला खौफ खतर मुझसे बात करे। मैं उन लोगों से भी, मजलूम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अगर कोई आपका मसला है तो मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं। मैं इंशाल्लाह आपकी आवाज़ आपके साथ मिलकर उठाऊंगा, बोलूँगा। यार बोलना पड़ेगा, नहीं वरना क्या है, ना बोलेंगे तो क्या है, इसी तरह गुट कर ठीक है मर जाएंगे। हमारे बाप दाद गए, हम भी चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे आ जाएंगे, उनके साथ भी यही सलूक। इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई गलती, अगर मेरे अल्फाज में कोई ऐसी अदायगी होगी हो तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि मैंने जो बातें की हैं अपने अंदर से की हैं, आज दुख से की हैं, लोगों की मजबूरियों को देख कर की हैं। यार अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माज़रत चाहता हूँ। कल तक के लिए इंशाअल्लाह, कल तक अगर मेरी ज़िंदगी रही तो कल तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे लिए दुआ कर देना, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। मलक तारक का आपको सलाम। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए एसपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।